आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ जिस पर बात करने में हमारा पूरा समाज कतराता है। बलात्कार। जी नहीं, बलात्कार तो आज साधारण हो चुका है, परंतु मैं आज पुरुषों के बलात्कार की बात करना चाहती हूँ। रेप ऑफ मेल्स, जो आज हमारे समाज में अदृष्ट रह गया है, या यूं कहें कि जानबूझकर बेखबर कर दिया जाता है। ऐसी ही एक कहानी है जिसका शीर्षक है मर्दानगी। परंतु कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगी, आग्रह करूंगी कि इस बात को स्वीकार कर लें कि जी हाँ, मर्दों का भी रेप होता है। ये कहानी ऐसे ही एक बड़े शहर में रहने वाले लड़का श्रेयांश की है। वह महज 11 साल का था जब उसके साथ पहली बार रेप जैसी बर्बरता हुई। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हुआ, और रो तो बिल्कुल सकता ही नहीं था। अरे वो सुना नहीं है आपने, मर्द रोते नहीं है। बता तो किसी को सकता ही नहीं था, बताता तो सब कहते कैसा मर्द है रे तू। कुल मिलाकर उसके साथ जो हुआ वो किसी से नहीं बोल पा रहा था। तकलीफ बहुत थी, दर्द था, शारीरिक तकलीफ थी, मानसिक तकलीफ थी और न जाने क्या क्या। परंतु इन सब तकलीफों से ज्यादा बड़ा था उसका डर इस बात का कि कहीं उसकी मर्दानगी पर प्रश्न चिन्ह ना लग जाए। अब श्रेयांश 20 साल का हो चुका था और न जाने कितनी बार इन 9 सालों में उसने कितना कुछ सहा था। अब उसने निर्णय किया था कि वह अपने सबसे करीबी दोस्त राजू से अपनी पूरी तकलीफ साझा करेगा। जब उसने बताया तो उम्मीद के अनुसार राजू बहुत हंसा और बोल पड़ा, चल पागल, कैसी नपुंसकों वाली बातें कर रहा है तू। श्रेयांश पूरा टूट चुका था। जहां से मदद की उम्मीद थी वह भी अब टूट चुकी थी। कहानी का अंत कुछ इस प्रकार हुआ कि श्रेयांश एक पंखे से लटका मिला। न कोई दर्द बचा, न कोई तकलीफ, न कोई प्रश्न और न ही कोई जवाब। मिली तो केवल श्रेयांश की लाश। कब एक मर्द खुद अपनी मर्दानगी का शिकार हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। Today we need those brave men in our society who don't make so-called mardangi as brave, but those who have courage to speak against any crime, irrespective of gender, and to accept that yes, males are also raped. Males are also victims of rape, not only women.